हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का नाम है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आता हुआ देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आज के दिन आपको 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज़ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 22% के अप्रॉक्स रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आपको 107% का रिटर्न 1 मंथ में आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 4,344 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 25.7 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 6.82% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 727 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE पे नज़र डालते हैं तो 4.01% का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको सितंबर 2025 में 421 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 646 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात करते हैं तो जो सितंबर 2025 में आपको ये 74 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 167 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ओपीएम परसेंटेज पे नज़र डालते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सितंबर 2025 में आपको ये 18% का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 26% होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं तो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 5 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 20 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी का सेल्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है ये भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है आपको मार्च 2024 में 171 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1029 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मार्च 2024 में आपको ये 19 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 142 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का आपको प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको स्टेबल देखने को मिल रही है 28 करोड़ रुपीज़ का। वहीं पे कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 61 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1936 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बोरोइंग की बात करते हैं तो मार्च 2024 में जो कंपनी का बोरोइंग है, जो कर्ज था, वो आपको 107 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के आप देख सकते हैं 1300 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी का भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो मार्च 2026 में 67.61% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 0.09% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो ये आपको 0.12% का देखने को मिल रहा है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ये 32.19% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस आपको वहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रही है। पिछले बार ये स्टॉक आपको 1800 रुपीज़ के पास आती है, आपको यहाँ से एक रिवर्सल आता हुआ देखने को मिली थी। अब ये स्टॉक आपको फिर से 1552 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 1800 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये स्टॉक आपको 1800 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये फिर से अपने जो ऑल टाइम हाई है 3600 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इस स्टॉक के लिए सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की आज की वॉल्यूम की बात करते हैं कि इस स्टॉक में आज के दिन आपको कितना वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिला है, तो आप देख सकते हैं 29 अप्रैल के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में आपको 2,966 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जो कि पूरी की पूरी आपको 100% इसमें डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाती हुई देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।